दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 50 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत अधिवेशन 1907। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। 2015 ईस्वी में वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, 1757 का विख्यात पलासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। यह बंगाल के नदिया जिले में स्थित था। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 323 ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर द ग्रेट को सिकंदर के नाम से जाना जाता है। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत के लिए आया था और अगले ही वर्ष 325 ईस्वी में भारत से लौट गया। लौटने के क्रम में ही उसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 11,
1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान डांडी यात्रा हुई थी? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 1931 के बीच था। डांडी मार्च की शुरुआत 24 मार्च 1930 को हुई और ये 6 अप्रैल को समाप्त हुआ। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, बारदोली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। इसी घटना में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, डैश के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने डैश में किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में 1919 ईस्वी में। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था? इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। राजा रवि वर्मा का संबंध चित्रकार से है और वे केरल से संबंधित हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूफी का गुरु। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। दिल्ली पर 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और लास्ट लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला सवाल,
सवाल नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोलकुंडा किला, हैदराबाद। ताजमहल उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है। लाल किला दिल्ली हो जाएगा और गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, दमयंती नामक पेंटिंग डैश के द्वारा बनाई गई थी। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, निसुमसूदनी देवी का मंदिर डैश द्वारा बनवाया गया था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश के शासकों के द्वारा। चोल वंश के शासक विजयालय के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, पुरातत्व स्थल कोलडीहवा कहाँ स्थित है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1916 में। इसी वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी बोस। और सुभाष चंद्र बोस इसके सर्वोच्च कमांडर थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्याप्तगत का सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था? इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सतारा, उदयपुर, झांसी। अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम 1848 में सतारा को, उसके बाद 1852 में उदयपुर को और 1853 में झांसी को व्याप्तगत नीति के तहत हड़पा गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया मेमोरियल, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में स्थित है। नालंदा बिहार हो जाएगा। हवा महल जयपुर हो जाएगा। लाल किला दिल्ली हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीयों ने की थी? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में
नमक कानून को तोड़ा था? इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डांडी। अगला सवाल, सवाल नंबर 32। किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1897। अगला सवाल, सवाल नंबर 33। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदगान। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गुलामों की देखरेख के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की। अगला सवाल, सवाल नंबर 34। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी को आयोजित किया गया था। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 35। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला सवाल, सवाल नंबर 36। मोठ की मस्जिद डैश के शासनकाल में बनी थी? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। अगला सवाल, सवाल नंबर 37। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इसी घटना से गांधी जी प्रभावित होकर असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया। अगला सवाल, सवाल नंबर 38। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को डैश के रूप में जाना जाता था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर। अगला सवाल, सवाल नंबर 39। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला सवाल, सवाल नंबर 40। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ई.वी. रामास्वामी नायकर। सवाल नंबर 41। हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 42। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अगला सवाल, सवाल नंबर 43। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920, स्वदेशी आंदोलन 1905। अगला सवाल, सवाल नंबर 44। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। अगला सवाल, सवाल नंबर 45। हिंद स्वराज डैश द्वारा लिखी गई थी। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला सवाल, सवाल नंबर 46। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुड का डिस्पैच, वुड का नीति पत्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 47। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम क्या है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महिषासुरमर्दिनी मंदिर। अगला सवाल, सवाल नंबर 48। स्वराज पार्टी का गठन डैश द्वारा किया गया था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 49। पूना समझौता 1932 ईस्वी पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अंबेडकर और महात्मा गांधी। अगला सवाल, सवाल नंबर 50। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीयों ने की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला सवाल जो आपके टेस्ट के लिए है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।